कभी कभी जिंदगी हमें इतना व्यस्त कर देती है कि हम यह भूल जाते हैं कि हम किसके लिए भाग रहे हैं। मेरे पास सब कुछ था, बड़ा घर, गाड़ी, बैंक बैलेंस। एक दिन जब मैं अपने ही घर में अकेला बैठा था तो अचानक एहसास हुआ कि घर बड़ा जरूर हो गया है, पर उसमें लोग कम हो गए हैं। उस दिन दादी माँ की एक पुरानी बात कानों में गूंज रही थी। बेटा, पैसा कमाने में जिंदगी मत खो देना, क्योंकि असली धन तिजोरी में नहीं, परिवार में होता है। मैंने तब हंसकर कहा था, दादी, आज के जमाने में पैसा ही सब कुछ है। लेकिन जिस दिन हमारा परिवार बिखरा, जिस दिन हम एक ही छत के नीचे होकर भी अजनबी हो गए, उस दिन समझ आया कि दादी सही थी। आज जो मैं आपको कहानी सुनाने जा रही हूँ वो सिर्फ मेरी नहीं, शायद हर उस इंसान की है जो पैसा कमाते कमाते रिश्ते खो देता है। इस कहानी से जुड़ने के लिए हमारे चैनल दादी माँ की चिट्ठी को सब्सक्राइब करें और इस कहानी के अंत तक बने रहें। गांव का वो छोटा सा घर, मिट्टी की दीवारें, आंगन में नीम का पेड़, सुबह सुबह चूल्हे की खुशबू। घर में हम सब साथ ही रहते थे, पापा, चाचा, चाची, माँ, हम बच्चे और सबसे ऊपर दादी माँ। दादी माँ घर की धड़कन थी। सुबह 5 बजे उठती, आंगन में पानी छिड़कती और कहती, घर की शुरुआत शांति से होनी चाहिए। त्योहारों पर पूरा घर जगमगा उठता। दिवाली पर दादी खुद दिए सजाती, होली पर वो सबसे पहले रंग लगाती। पैसा ज्यादा नहीं था, लेकिन दिलों में कमी नहीं थी। रात को सब एक साथ खाना खाते थे। दादी हमेशा आखिरी रोटी खुद खाती। एक दिन मैंने पूछा, दादी, आप आखिरी में क्यों खाती हैं? उन्होंने मुस्कुराकर कहा, क्योंकि मुझे सबसे ज्यादा खुशी तब मिलती है जब मैं सबको पेट भर खाते देखती हूँ। तब मुझे समझ नहीं आता था कि वो क्यों हर वक्त साथ की बात करती थी। समय बदल गया। मैं पढ़ने के लिए शहर चला गया। पहली बार इतने बड़े बड़े घर देखे, एसी मॉल, चमकती सड़कें। मुझे लगा यही असली जिंदगी है। मैंने तय किया, मुझे बड़ा बनना है, बहुत पैसा कमाना है। दादी फोन पर पूछती, बेटा, खाना समय पर खा रहा है ना? मैं जल्दी जल्दी जवाब देता, हाँ दादी, सब ठीक है। धीरे धीरे फोन कम हो गए। कॉलेज खत्म हुआ, नौकरी मिली। पहली सैलरी पर मैंने दादी को फोन दिया। वो बोली, बेटा, मुझे गर्व है तुझ पर, लेकिन याद रखना, घर आना मत भूलना। मैंने कहा, अब समय कहाँ मिलता है दादी। मैंने शहर में फ्लैट खरीद लिया। माँ पापा को साथ ले आया। चाचा ने अलग घर ले लिया। संयुक्त परिवार टूट गया। शुरू में लगा सब ठीक है, लेकिन त्योहार सब अलग अलग मनाने लगे। दादी गांव में अकेली रह गई। वीडियो कॉल पर सब मुस्कुराते, लेकिन वो मुस्कान स्क्रीन तक सीमित थी। एक दिन दादी बोली, बेटा, घर की दीवारें ऊंची मत बनाना, वरना आवाजें एक दूसरे तक नहीं पहुंचेंगी। मैंने फिर हंसकर टाल दिया, लेकिन घर के अंदर बदलाव शुरू हो चुका था। पत्नी अपने काम में व्यस्त हो गई, पापा चुपचाप, माँ खिड़की से बाहर देखती रहती। हम एक ही घर में रहते थे, पर साथ नहीं रहते थे। एक दिन बेटी का स्कूल फंक्शन था। उसने कहा, पापा जरूर आना, लेकिन उसी दिन ऑफिस की जरूरी मीटिंग भी थी। मैंने सोचा, एक फंक्शन से क्या ही फर्क पड़ेगा। जब मैं रात को घर आया तो बेटा सो चुका था। टेबल पर उसका छोटा सा मेडल रखा था और एक चिट्ठी, पापा, आज मैंने पहला इनाम जीता, काश आप आते। उस रात पहली बार घर बहुत बड़ा लग रहा था,
पत्नी बोली, आप सबके लिए पैसा कमा रहे हैं, लेकिन हम आपके साथ रहना चाहते हैं। पापा धीरे से बोले, बेटा गांव में हम गरीब थे पर खुश थे। उनकी आवाज़ में शिकायत नहीं थी, बस सच्चाई थी। और उसी समय मुझे दादी की बात याद आई, परिवार ही असली धन है। उस रात मैं पहली बार डर गया। अगर पैसा ही सब कुछ है तो ये खालीपन क्यों है। ऑफिस में अचानक मीटिंग बुलाई गई। कंपनी घाटे में थी, छंटनी होने वाली थी। मुझे भरोसा था कि मैं तो सुरक्षित हूँ, लेकिन नामों की सूची में मेरा नाम भी था। उस पर जैसे जमीन खिसक गई। इतने सालों की मेहनत, रात दिन की भाग दौड़, सब एक कागज में खत्म। मैं घर आया पहली बार बिना शब्दों की। पत्नी ने समझ लिया। पापा ने बस इतना पूछा कि सब ठीक है ना बेटा। मैंने झूठ बोल दिया, हाँ बस थोड़ा तनाव है। लेकिन सच छिपता कहाँ है। कुछ ही दिनों में ईएमआई, स्कूल फीस, खर्चे सब पहाड़ बनकर सामने खड़े हो गए। और तभी गांव से फोन आया कि दादी की तबीयत बहुत खराब थी। मेरे हाथ कांप गए। मैं उसी रात गांव के लिए निकल पड़ा। गांव वही था, लेकिन आंगन सूना लग रहा था। दादी चारपाई पर लेटी थी, कमजोर, लेकिन आंखों में वही शांति। मैं उनके पास बैठ गया। उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा और बहुत धीरे कहा, बेटा तू थक गया है ना। मैं फूट पड़ा। दादी, मैंने सब कुछ पाने की कोशिश की, लेकिन लगता है सब खो दिया। उन्होंने हल्की मुस्कान के साथ कहा, तूने कुछ नहीं खोया, बस रास्ता थोड़ा भूल गया है। कमरे में सब खामोश थे। दादी ने सबको अपने पास बुलाया। देखो, पैसा जरूरी है, पर जब तक तुम एक दूसरे का हाथ पकड़े हो, तुम कभी गरीब नहीं हो सकते। उनकी सांसें भारी होने लगी। उन्होंने आखिरी बार कहा, एक साथ बैठकर खाना मत छोड़ना। और फिर उनकी पकड़ ढीली हो गई। उस दिन पूरा परिवार रो रहा था, लेकिन पहली बार हम सब एक साथ थे। दादी के जाने के बाद घर में खालीपन था, लेकिन एक अजीब सी समझ भी। हमने फैसला किया, हर रविवार सब साथ बैठेंगे। चाचा को वापस बुलाया गया। त्योहार फिर से रंग में मनने लगे। धीरे धीरे घर की हंसी लौटने लगी। मैंने नई नौकरी की तलाश शुरू की, लेकिन इस बार मैंने तय किया, पैसा कमाऊंगा पर परिवार नहीं खोऊंगा। एक दिन बेटे ने पूछा, पापा असली धन क्या होता है। मैंने उसे दादी की फोटो के पास ले जाकर कहा, जब मुश्किल समय में कोई तुम्हारा हाथ पकड़ ले, वही असली धन होता है। उसने मासूमियत से पूछा, तो हम अमीर हैं। मैंने मुस्कुराकर कहा, हाँ बेटा, क्योंकि हम साथ हैं। आंगन में फिर से दिवाली के दिए जले। होली पर फिर रंग उड़े। दीवार पर दादी की तस्वीर, नीचे लिखा, परिवार ही असली धन है। और उस दिन मैंने महसूस किया, बैंक बैलेंस बढ़ता घटता रहता है, लेकिन रिश्तों का बैलेंस अगर मजबूत हो तो जिंदगी कभी दिवालिया नहीं हो। प्रिय दोस्तों, हम पूरी जिंदगी दौड़ते रहते हैं, और जब रुकते हैं तो पाते हैं जिनके लिए दौड़े उन्हें ही पीछे छोड़ आए। अगर आपके पास परिवार है तो आप पहले से अमीर हैं। हम पूरी जिंदगी पैसा कमाने में लगा देते हैं, लेकिन एक दिन जब पीछे मुड़कर देखते हैं तो एहसास होता है, जिनके लिए कमाया उन्हें ही समय नहीं दे पाई। दादी माँ कहा करती थी, तिजोरी खाली हो जाए तो फिर भर सकती है, लेकिन अगर रिश्ते खाली हो जाएं तो उन्हें भरने में पूरी उम्र लग जाती है। आज की कहानी सिर्फ एक परिवार की नहीं थी, ये शायद हमारी भी कहानी है। अगर आज आपके घर में माँ पापा साथ हैं, भाई बहन साथ हैं,
बच्चों की हंसी गूंज रही है तो यकीन मानिए आप पहले से ही अमीर हैं। आज एक छोटा सा काम कीजिए, वीडियो खत्म होते ही अपने परिवार के किसी सदस्य को गले लगाइए और कहिए तुम हो इसीलिए मैं अमीर हूँ। अगर इस कहानी ने आपके दिल को छुआ हो तो इसे ज़रूर शेयर कीजिए किसी ऐसे इंसान के साथ जो पैसा कमाने की दौड़ में शायद रिश्ते खो रहा है। और कमेंट में लिखिए मेरा परिवार ही मेरी दौलत है। घर दीवारों से नहीं बनता दोस्तों, घर साथ बैठने से बनता है। और याद रखिए परिवार ही असली धन है। मिलते हैं एक और नई दादी माँ की कहानी के साथ। तब तक हमारे चैनल से जुड़े रहिए। धन्यवाद दोस्तों।